जैसे कि बाबा ने बताया हुआ है, पीछे भी मुरली में भी बात करी थी हमने उस बारे में, कि अगर हम सदा निश्चिंत रहना चाहते हैं, बिल्कुल एकदम आराम की अवस्था में, उसका मतलब ये नहीं है कि हम बिस्तर पे जाके सो जाए। उसका मतलब ये है कि हमारा जो मन है वो बिल्कुल एक आराम की अवस्था में हो, शांति, सुख शांति की अवस्था में हो। ये मतलब है। तो उसके अंदर चार तरीके के निश्चय बाबा ने पहले भी बताए हुए हैं। जो चार तरीके के निश्चय कौन से हैं? एक बाबा ने बताया कि स्वयं पर निश्चय, कि मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं वही देवात्मा हूं, वही कल्प पहले वाली आत्मा हूं। एक तो अपने ऊपर निश्चय चाहिए। दूसरा बाबा के ऊपर निश्चय, कि ये वही मेरा पिता स्वयं शिव, उसको स्वयं भू भी कहा जाता है, वही आए हुए हैं। और तीसरा, ये ड्रामा का जो भी सीन है वो कल्याणकारी। इसमें हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि देखें इसमें क्या अच्छा है, अच्छा उसमें क्या अच्छा है। वो ठीक है, देखना एक वो एटीट्यूड अच्छा है, मगर है सब कल्याणकारी, उसमें ये मान के चलो। और चौथा बाबा ने कहा, ये जो ये ब्राह्मण परिवार है जिनके साथ हम संबंध संपर्क में आते हैं, जैसे हम लोग हैं, जो बाबा के थ्रू जो परिवार एक बना है, तो वो भी आपस में कल्याणकारी है, वो भी बहुत अच्छा है। हालांकि उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, हर तरीके के लोग हैं, कोई बहुत अच्छे भी हैं, कोई बहुत अच्छे नहीं भी हैं, मगर सबके साथ निश्चय एक जैसा है। तो बाबा कह रहे हैं, सदा चार ही प्रकार का निश्चय एक समय पर साथ नहीं रहता, कभी रहता है, कभी हिलता है, इसलिए सदा विजय का अनुभव नहीं कर पाते। तो वही जैसे भी जो ये चारों बताए, तो क्योंकि वो साथ नहीं रहते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं विजय नहीं होती है। फिर सोचते हैं होना तो ये चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ। फिर सोचते हैं भाई हमने तो बाबा की बात तो बोली, हमने तो ऐसा भी करा वैसा भी करा, मगर ये तो हुआ ही नहीं। किया तो बहुत मेहनत, सोचा तो बहुत अच्छा, लेकिन सोचना और होना, इसमें अंतर पड़ जाता है। इसका अर्थ ही है कि निश्चय के चारों तरफ मजबूत नहीं है। आपको पता है कोई जो टेबल होती है, उसके जो चार पाए होते हैं, अगर उसमें से एक भी कमजोर है तो वो हिलती रहेगी। फिर वो चाहे तीन बहुत अच्छे हो, एक अगर वीक भी हो, तो भी वो हिलती रहेगी। तो वही बाबा ने कहा। और हंसी की बात तो ये कहते हैं कि ड्रामा भी कह रहे हैं, है तो ड्रामा, है तो ड्रामा, लेकिन अच्छी तरह से हिल भी रहे हैं। तो इसके लिए एक बात बताते हैं कि एक भाई थे, वो पहले बता रहे थे कि एक माता थी, वो मधुबन में थी। तो आपको पता है कि बाबा तो एक एक तरह से जैसे नई दुनिया का जो कल्चर है, सतयुग में क्या कल्चर होगा, वहां पे कोई भी शरीर छोड़ेगा तो वहां पे कोई भी रोता नहीं है। तो वहां पे वही बाबा हम लोगों को सिखा रहे हैं कि कोई अगर जाए भी तो बच्चे रोना नहीं है। वो तो आत्मा ने एक शरीर छोड़ा, दूसरी जगह जाके जन्म ले लिया, तो जैसे एक कमरा छोड़ा दूसरे कमरे में चली गई, तो इसमें रोने की क्या बात है। तो इसीलिए बाबा जो है वो रोने को मना करते हैं। बल्कि बाबा तो कहते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। तो जब ये यज्ञ में हुआ था, तो जब क्या कहते हैं डेथ हुई थी, तो बाबा ने हलवा बनवाया था, बट वो अलग बात है। तो एक माता थी, वो मधुबन में ही थी। तो वो उसको समाचार मिला, बुजुर्ग थी, उसके हस्बैंड भी बुजुर्ग रहे होंगे, तो उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने शरीर छोड़ा। तो वो माता कहती जा रही है, हाँ हाँ ड्रामा है, कोई बात नहीं ड्रामा है, और उसके आंसू बहते जा रहे थे। तो बाबा वही कह रहे हैं कि ऐसे ही हम भी करते हैं कि कोई ना कोई चीज होती जाती है, बोलते जाते हैं ये तो ड्रामा है, और हिलते भी हैं, लेकिन अच्छी तरह से हिल भी रहे हैं। कभी संकल्प में हिलते हैं, कभी बोल तक भी हिल जाते हैं, कभी कर्म तक भी आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा तीनों, कई लोग तो होते हैं भाई अगर हिलते भी है तो मन ही मन में रख लेते हैं, कई थोड़ा बोलने तक आ जाते हैं, फिर कई कर्म तक भी आ जाते हैं। उस समय क्या लगता होगा, दृश्य सामने लाओ, ड्रामा ड्रामा भी कर रहे हैं और हिलडुल भी रहे हैं। तो ये बाबा ने कहा कि कैसा दृश्य लगता होगा, आप सोचो जरा, कि कहते भी जा रहे हैं तो जैसे मान लो एक तोते के माफिक कह रहे हैं, लेकिन निश्चय बुद्धि की निशानी है निश्चित विजयी। तो जो अब हम निश्चय है, जब हमें हो गया पूरा, जब सब पता पड़ गया, जब हमारे मन ने ये बात मान ली, तो फिर विजय होगी फिर उसमें। तो अगर विधि ठीक है तो सिद्धि प्राप्त ना हो, ये तो हो नहीं सकता। तो जो बाबा ने जैसे विधि बताई है उसके ऊपर चलते चलें, तो उस पे सिद्धि जरूर मिलेगी। तो जब भी कोई भी कार्य में विजय प्राप्त नहीं होती है, तो समझ लो कि निश्चय की कमी है। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं निश्चय हमारा डोला है उसमें, या तो स्वयं के ऊपर जो भी चार है उसके ऊपर। चारों ओर चेक करो, एक और नहीं। तो वही बताया कि चारों तरफ चेक करें, चारों निश्चय में कि कौन सा कम हुआ है। और बात, निश्चय बुद्धि की निशानी जैसे निश्चित विजय है। तो आपको पता है, एक बार जब पहले की बात थी, जब बाबा
ब्रह्मा बाबा शरीर में थे, तो बाबा ने बोला कि बच्चे गीता छपवाओ। और तब तो आपको पता है कि बैगरी पार्ट चल रहा था, तो बैगरी पार्ट में तो बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे, माना अगली बार खाना कैसे खाना है वो भी नहीं होता था। और बाबा ने बोला कि गीता छपवानी है, सच्ची गीता छपवाओ बच्चे, ये बाबा ने जो वर्शंस दिए हैं ये सच्ची गीता है, इसको सारे मनुष्यों को पता पड़ना चाहिए, छपवाओ इसको। तो जगदीश भाई साहब थे वो, तो जब उन्होंने सुना कि बाबा ने ऐसे बोला है, तो वो उठ के चल पड़े प्रिंटिंग प्रेस के पास, और प्रेस में जाके बोला कि ऐसे ऐसे भगवान ने बोला और मुझे छापनी है। तो वो प्रेस वाला भी मान गया और वो बहुत अच्छी तरह से छपी भी। तो बाबा ने कहा ऐसे ही अगर हमारा निश्चय है तो कि ये भगवान के वर्षन से ये सत्य होके रहेगा, तो उसमें विजय निश्चित है। तो ये तो बाबा ने बोला कि जैसे निश्चित विजय है वैसे निश्चिंत हो। तो दूसरी उसकी निशानी है कि निश्चिंत होंगे, कोई भी व्यर्थ चिंतन आ नहीं सकता। भाई कई लोग करते हैं, भाई पहले हो गया, हमारा फाइनेंशियल लॉस हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा नहीं करते थे तो वैसा होता था, शायद बच जाता था। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, भाई निश्चिंत रहो, जो ड्रामा में हुआ कल्याण का, सिवाय शुभ चिंतन के व्यर्थ का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे नहीं व्यर्थ आया भगाया, ऐसे नहीं व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं हम उनको भगाते जा रहे हैं, निश्चय बुद्धि के आगे व्यर्थ आ नहीं सकता। क्योंकि क्यों क्या और कैसे ये व्यर्थ होता है, वही कि भाई कुछ पास्ट में हो गया, क्यों हो गया भाई, अगर हमने ऐसा नहीं करते तो वैसा हो जाता था, है ना। तो ये सारे व्यर्थ संकल्प है, क्यों क्या और कैसे। अब ये कैसे होगा, ये कैसे का अर्थ है, जब ड्रामा के राज को जानते हैं, आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, तो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, वो छोटी सी बात के आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते। तो आदि मध्य अंत माना, हम जब ये देखते हैं कि ये तो हमारा नुकसान हो गया, ये तो इसने गलत करा, ये हमारे साथ अन्याय हुआ, तो हम उसको बहुत शॉर्ट स्पैन में, एक बहुत ही नैरो माइंडसेट से देखते हैं कि भाई अभी ये इसने देखो गलत किया। मगर ऐसा नहीं है, बाबा ने कितनी बार बताया कि बुराई से भी सीख लो और आगे के लिए सतर्क हो जाओ, तो उससे पाठ पढ़ लो। तो उसका अगर हम पूरा आदि मध्य अंत देखेंगे तो फिर उससे मुक्त हो जाएंगे। ना जानने के कारण क्यों क्या कैसे, ऐसे ये व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अगर ड्रामा में अटल निश्चय है, नॉलेजफुल भी है, पावरफुल भी है, तो व्यर्थ संकल्प हिलाने की हिम्मत भी नहीं रख सकते। तो एक हो गया निश्चय और नॉलेजफुल, और फिर उसके बाद पावरफुल भी हो कि जो हम बात सोच रहे हैं अपने मन में उस पे हम कायम भी रह सकें। ऐसा नहीं है सिर्फ ऊपर ऊपर से करें, परंतु जब हिलते हैं तो सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया। बाबा ऐसी कहते हैं ना कि भाई जब अंदर से जब मन हिलता है कि भाई ये इतना बड़ा इसको बीमारी हो गई, या हमें ही कोई चीज निकल आई, कह रहे ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो ऐसा मन में आता है ये तो पता नहीं क्या हो गया। तो बाप दादा हंसते हैं कि ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान लिया, कि पूरा ड्रामा जान लिया, आत्माएं कैसे आती हैं क्या करती हैं, अपने 84 जन्म को जान लिया और एक बात को नहीं जानते, बड़े होशियार हो। तो बाबा कहते हैं ये एक बात को नहीं जानते हो तो बड़े होशियार हो, होशियारी दिखाते हो ना समय प्रति समय। अब बाबा बताएंगे क्या होशियारी दिखाते हो। कल्प वृक्ष के सभी पत्तों को जानते हो कि नहीं, ये जो आपको पता है, जो ये कल्प वृक्ष जो आत्माओं का है, उसके अंदर जड़ में हम बैठे हैं, बीज शिव बाबा के साथ, उसका तना देवी देवता है, और बाकी जो पत्ते हैं वो सारे अलग अलग धर्म, अलग अलग कम्युनिटीज जो है वो है। तो बाबा ने कहा सभी पत्तों को यानी सभी आत्माओं के पार्ट को जानते हो, सभी पत्तों को जानते हो कि नहीं। सभी वृक्ष के फाउंडेशन में बैठे हो या सात आठ बैठे हैं, वही है। भाई हम जब नई दुनिया के लिए नींव डाल रहे हैं, तो एक जैसे कि नया कल्प वृक्ष की नींव हम डाल रहे हैं, तो हम उसके जड़ में बैठे हैं। तो बाबा ने कहा आप भी बैठे हो या नहीं बैठे हो। तो जड़ में बैठे हुए वृक्ष को जानते हो, पत्ते पत्ते को जानते हो, और ये पता नहीं कैसे। बाबा ने कहा सारा कल्प वृक्ष जानते हो और एक बात में आके अटक गए कि ये कैसे है। तो निश्चय की निशानियां, निश्चिंत स्थिति, इसका अनुभव करो। जब तक हम ये पूरा हफ्ता चल रहा है, कोशिश करें कि हर चीज में निश्चिंत रहे। सिर्फ एक ही हफ्ता, और भी कोई बड़ी बात नहीं, आज बुधवार तो वैसे ही हो गया, आज जो है कल तक भी बिल्कुल, जब तक हम दोबारा मिले तो निश्चिंत रहे, कोई भी बात हो मन को ठंडा रखें और फिर आराम से काम करें। होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कर तो रहे हैं, देखें क्या होता है, इसको निश्चिंत नहीं कहेंगे। भाई कई लोग तो ऐसे भी कहते हैं ना भी चलो देखते हैं क्या होता है। निश्चिंत माना सब अच्छा हुआ पड़ा है, देखने की भी जरूरत नहीं है। और फिर बाप के आगे ही फरियाद करते हैं, आप मददगार हो ना, आप रक्षक हो ना, आप ये हो ना, आप ये हो ना। तो जैसे बाबा को याद दिलाते हैं। भाई करते तो ऐसे ही है ना, कई मुसीबत में फंस जाते हैं, डर जाते हैं, फिर बाबा को याद करते हैं
कि बाबा आप रक्षा करो, देखो आपके हम उस पे चलते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे ऑलरेडी इस, बाबा रक्षा करेगा, मदद करेगा, मगर ये जो परेशान जो हो रहे हैं वो होने की जरूरत नहीं है, ये कह रहा है बाबा। फरियाद करना अर्थात अधिकार गंवाना। अगर फरियाद में, अगर हमारी याद में फरियाद में बदल गई, शिव बाबा को संबंध से याद करने की बजाय हम उसको कि कोई चीज हमें प्राप्त हो जाए और हम वो कर रहे हैं, तो वो तो फरियाद हो गई, तो यानी अधिकार चला गया। अधिकारी फरियाद नहीं करेंगे, ये कर लो ना, ये हो जाए ना, तो निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चिंत। तो यानी बाबा ये बता रहे हैं कि बाबा को याद कैसे करना है। कि याद कई बच्चे करते हैं, आप देखेंगे, मगर आप देखिए कई बारी जो ये मुरली सुनाते हैं मधुबन की जो चलती है पांडव भवन की, उसमें आता है बाबा इसकी नौकरी लगा देना, है जी ऐसा कर देना, ये वाला कर देना, वो वाला कर देना। अरे आप बाबा को याद करो, बाबा को पता नहीं है क्या, वो तो बुद्धिमानों की बुद्धि है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। वो ऐसा है कि हम बताएंगे तब उसको पता पड़ेगा, ऐसे थोड़ी है। भैया बाबा को याद करो और सब अच्छा ही होना है, उसमें कोई ऐसा नहीं कुछ गलत हो जाए तो बाबा उसको आकर सही करेगा, ऐसे थोड़ी है। तो ये प्रैक्टिकल निशानियां अपने आप में चेक करो कि जो बताया निश्चित विजय और निश्चिंत, ऐसे अलबेले नहीं रह जाना। हम तो है ही निश्चय बुद्धि, कौन सा निश्चय कमजोर है वो चेक करो और चेंज करो। और उसमें फिर ये नहीं हो जाए कि हमारा तो निश्चय ही नहीं है, ये तो बहुत गलत बात है, अरे हमारा निश्चय ही नहीं है इस बात पे, ऐसा नहीं। उसमें भी जो नहीं है उसको चेंज कर लो, उसमें ऐसी क्या बात है। तो इसीलिए हल्के रहो, सिर्फ चेक नहीं करना। बाप दादा ने कहा था चेकर के साथ मेकर भी बनो। भाई चेक करा, पता पड़ा ये निश्चय कम है, उसको पूरा कर लो, भर लो उस कमी को। सिर्फ चेकर नहीं, चेक करने का अर्थ ही है सेकंड में चेंज होना। वही बताया कि अगर पता ये वाली चीज कमी है, ये वाला निश्चय मुझे पूरा नहीं है, तो उस पर काम करो और खत्म कर दो। लेकिन चेक करो और चेंज नहीं करो तो बहुत काल से स्वयं में दिल शिकस्त के संस्कार पक्के होते जाएंगे। अब क्या होता है, कई जो ब्राह्मण बच्चे हैं, अब कई लोग मुरली ऐसे सुनाते हैं, व्यक्त मुरली, उसमें वो ऐसे सुनाते हैं कि जैसे बाबा सारी चेकिंग 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 कर रहे हैं। तो अगर आप बाबा की चेकिंग ही करते रहोगे तो आपको लगेगा मैं तो कहीं पे भी नहीं हूँ। हाँ जी, कि मेरे अंदर तो ये भी नहीं है, मेरे अंदर तो वो भी नहीं है। तो उससे दिल शिकस्त हो जाएंगे, निराशावादी हो जाएंगे, लगेगा भाई हम तो कहीं कुछ है ही नहीं है, है ना। तो जो चेक करो साथ साथ चेंज करने की भी कोशिश करते रहो तो पूरा हो जाएगा वो। वरना दिल शिकस्त के संस्कार पक्के हो जाएंगे। और जो बहुत काल के संस्कार हैं वही अंत में अवश्य सामना करते रहेंगे। अब बाबा जो बता रहे हैं कि अंत में जो शरीर छूटेगा उस वक्त कैसी अवस्था होती है और उस वक्त क्या आत्मा की उसमें चलता है। तो बाबा ने कहा जो बहुत काल के संस्कार होते हैं वही अंत में आपके सामने आएंगे। जो हमने बहुत काल किया होगा वही हमारी जैसे अंतिम इच्छा बन के वो सामने खड़ा हो जाएगा। कोई सोचे अंत में तो मैं सिवाय बाप की और कुछ नहीं सोचूंगा, लेकिन हो नहीं सकता। अब ये बाबा जैसे है महाकाल या सतगुरु के रूप में बता रहे हैं। अगर हम ये सोचते हैं अरे भाई जब अंत आएगा ना तो फिर हम बाबा को देखना बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे। अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हमारी अच्छी खासी उम्र है ही उम्र हमारी क्या, अभी तो 45-50 साल ही है, या जो भी है जिसकी भी है 20 साल भी है ना। जब हम थोड़ा सा बूढ़े होंगे तो हम बाबा को बहुत अच्छा याद करेंगे, फिर तो हम जाके हरिद्वार में बैठ जाएंगे जाकर के, या मधुबन में बैठ जाएंगे, लोग ऐसे ही सोचते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा हो नहीं सकता। तो जो हमने पूरी जिंदगी सोचा है, जो हमने बहुत काल सोचा है वही अंत में काम आएगा। बाबा ने कहा ऐसा नहीं होगा, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। नहीं तो एक सेकंड सोचेंगे शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, और दूसरे सेकंड माया कहेगी नहीं, तुम्हारे में शक्ति नहीं है, तुम हो ही कमजोर, तो युद्ध चलती रहेगी। ये कितना क्लियर बाबा ने बताया, ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप अंतिम शरीर तो छोड़ दें, अंतिम जो समय आएगा वो तो छोड़ दें, कोई व्यक्ति बीमार भी होता है उस वक्त उसकी बिल्कुल जो है इसकी परीक्षा होती है। बीमार होगा, सोचेगा बाबा बाबा बाबा, और आएगा मन में ये शरीर तो बहुत कमजोर है, कहाँ से मैं बाबा को याद करूं, मेरा मन ही नहीं लग रहा, सर में भी दर्द हो रहा है, भूख भी लग रही है, शरीर भी दर्द कर रहा है, कहाँ से बाबा को याद करूं, तो वो हो नहीं पाता। तो माया कहेगी तुम्हारे में शक्ति नहीं है, तुम कमजोर हो। तो उसके लिए बहुत काल का लगातार अजपा जाप जिसको बोलते हैं वो चलते रहना चाहिए। यदि निश्चिंत नहीं होंगे तो ब्राह्मण जीवन के अंत काल का जो लक्ष्य वर्णन करते हो वो सहज कैसे होगा। अगर अंत तक ये व्यर्थ संकल्प होंगे तो वही भूतों के, यमदूतों के रूप में आएंगे। तो बाबा ने कहा ये जो अभी हमारे पास फोन आते रहते हैं, किसी ने बोला कि अभी हम बाबा को बहुत याद करते हैं,
मगर जो पहले मैंने कोई मूवीज देखी या कुछ देखी, वो मुझे बार बार परेशान करती रहती है। तो बाबा ने कहा अंत समय में भी अगर हमारे ये व्यर्थ संकल्प होंगे, विकल्प होंगे, वही हमारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे, वही जैसे वही हमें डराएंगे। तो बाबा ने कहा वो कैसे, फिर अंत में जो हम कहते हैं कि हम लवलीन स्थिति में शरीर छोड़ेंगे और बाबा की याद में बाबा के पास जाएंगे, वो हो ही नहीं पाएगा। और कोई यमदूत नहीं आते हैं, ये व्यर्थ संकल्प, अपनी कमजोरियां, यही यमदूत के रूप में आते हैं। तो बाबा ने कहा जो अपनी कमजोरियां ही हैं, वही हमारे सामने। आप देखिए वैसे भी कोई व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है, तो वो उसके सामने दिखाई पड़ता है कि उसने पूरा जीवन क्या किया है। फिर उसको पछतावा होता है कि मैंने इसके साथ गलत किया। तो क्या होता है कि अंत में वही आकर खड़े हो जाते हैं। यमदूत क्या करते हैं, डराते हैं और दूसरों के लिए कहेंगे विमान में जाएंगे, अर्थात उड़ती कला से पार हो जाएंगे। कोई विमान आदि नहीं है, लेकिन उड़ती कला का अनुभव है। वही बताया कि उड़ती कला का, ये जैसे उड़ती कला का मतलब है कि बिल्कुल आत्मा जैसे शरीर से निकले, जैसे पंछी उड़ गया, वैसे करके उड़ जाए। ये नहीं है कि शरीर के अंदर ही टिकी बैठी है, इसको ये दिखा दो, मेरे को अपने बेटे से मिला दो, उससे मिला दो, ये कर दो, तब मैं शरीर छोड़ूंगी। कई सारी आत्माएं देखेंगे आप ऐसी शरीर छोड़ती हैं। भाई वो उनकी पहली इच्छा रह जाती है, अच्छा ये खिला दो, अच्छा ये वाला काम करा दो, फिर उसके बाद शरीर छोड़ेंगे। तो वो कोई सुहावना या उड़ती कला थोड़ी है। इसलिए पहले से ही चेक करके चेंज करो। उड़ती कला का मतलब है हमने कहीं जाना है, हमारा बैग बैगेज तैयार हो, कभी भी ट्रेन आ जाए, कभी भी बस आ जाए, हम उसके अंदर चढ़ जाए। ये नहीं है कि उस वक्त हम पैकिंग करने लगे। उसी तरीके से हमारे मन की भी जो पैकिंग तैयार हो। बाबा बोले अभी बच्चे, अभी इसी वक्त चलना है, 1 बजे के सेशन के 12:30 के सेशन के बाद चलना है। तो हमें ये ना हो कि हम ऐसा कर ले वैसा कर ले, चलो बाबा साथ साथ चले। ऐसी तैयारी कब तक करेंगे? बाप दादा को खुश तो कर देते हैं, करेंगे, प्रतिज्ञा भी लिख देते हैं, लेकिन वो कागज तक रहती है या जीवन तक? तो बाबा ने कहा ये चेक करो। तो ये जो भी हमारी निश्चिंत काल की जो स्थिति चाहिए, निश्चिंत की जो स्थिति चाहिए, वो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो इसीलिए तभी हमारा अगला जो जन्म है वो देवी देवता का होगा। अगर हम दुख में शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ से देवी देवता बनेंगे? तो हम दुख के संस्कार लेकर जाएंगे। तो इसीलिए जो अभी ये देवताई संस्कार हैं, ये अभी धारण करने हैं। ऐसा नहीं है भविष्य में जाकर कुछ जादू हो जाएगा, कुछ और होगा, वो कुछ नहीं होगा। अभी मेहनत करेंगे तो उसका फल भविष्य में मिलेगा। चलिए समय हुआ है, थोड़ी देर बाबा को याद कर चलेंगे बाबा के पास। मैं आत्मा ज्योतिर्लिंग, शांति की किरणें चारों ओर हिला रही हूँ। मैं आत्मा सर्व चिंताओं से मुक्त हूँ, निश्चिंत। स्वयं निराकार, ज्योतिर्बिंदु, रचयिता, सर्वसमर्थ परमात्मा शिव मेरे पिता है, मेरे सतगुरु। बाबा से अनेकानेक किरणें
उनकी शिक्षाएं, उनकी दुआएं मुझ आत्मा पर बरस रही। मैं आत्मा अलौकिक जन अर्थात अर्जुन शिव बाबा की शक्तियों को स्वयं में समाती जाती। प्यारे बाबा का गीता ज्ञान प्राप्त कर मैं आत्मा शांत हुई, निश्चिंत हुई। इस ड्रामा में हर सीन रहस्यमय कल्याणकारी है। और मैं आत्मा हीरू पाटधारी शांति का अवतार। प्यारे बाबा की अनेकानेक किरणें मुझे आत्मा पर पड़कर सारे संसार में, सारी सृष्टि में फैल रही है। सर्व आत्माएं ज्योतिर्बिंदु शांत है। मुक्त अवस्था में अनुभव करेंगे विश्व में व्याप्त
इस शांति को।